नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। बड़ी खबर निकलकर आ रही है हरियाणा के ऐलनाबाद से। हरियाणा में ऐलनाबाद में होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने अब की बार सभी पार्टियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया है कि वो रोड शो नहीं कर पाएंगे। कोविड के चलते ये एहतियात बरतते हुए ये घोषणा की गई है। और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद ही पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान 30 अक्टूबर को होगा और चुनाव के परिणाम 2 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व सिरसा उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। उपचुनाव के मद्देनजर जारी शेड्यूल की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को मतदान कराने की बात कही है और 2 नवंबर को मतगणना की जाएगी। 1 अक्टूबर को उपचुनाव की गजट अधिसूचना जारी की जाएगी। 8 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्र की छटनी होगी व 13 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 5 नवंबर से पहले उपचुनाव की सभी प्रतिक्रिया संपन्न की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह उपचुनाव कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत करवाया जाएगा। सभी पार्टियों के उम्मीदवार 5-5 मेंबर डोर टू डोर जाकर वोट की अपील कर सकते हैं। साथ ही जो पुराने काम चल रहे हैं वो जारी रहेंगे और नए कामों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 28 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रेस वार्ता हुई और उसमें बताया गया कि ऐलनाबाद का जो उपचुनाव है वो 30 तारीख को वोटिंग होगी और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तुरंत प्रभाव से उस ज़िले में जिस ज़िले में वो कंसर्न असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी स्थित होती है उस पूरे ज़िले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो वो हमारे ज़िले में 28 तारीख से हो गया है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसमें हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जो हमारी जो टीम्स रहेंगी, चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम हो, चाहे स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हो, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए टीम्स हो, हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगेंगे, हमारी पूरी तैयारियां रहेंगी। हमने सभी जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। उनकी हम कल डिटेल में एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं जिसमें सभी की ड्यूटीज़ किस प्रकार से करी जानी है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वहाँ पे एसपी साहब से भी बातचीत हो गई है। उसका हम सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे कि हमको यहाँ पे कितनी कंपनीज़ की आवश्यकता है, उस हिसाब से विल डिमांड दो सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम द हेडक्वार्टर। इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश हमारी रहेंगी कि क्योंकि कोविड वाला टाइम है, इलेक्शन कमीशन की काफ़ी गाइडलाइंस है जिसमें बताया गया है कि ये कोई नॉर्मल इलेक्शंस नहीं है, क्योंकि कोविड टाइम में जो हमारी जो नॉर्मल टाइम्स में जो इलेक्शंस होते थे उस पर कुछ विपरीत हमारी कुछ डायरेक्शंस हैं, उसका कानून पालन ना करना पड़ेगा, जो कि हमारा फिज़िकल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करवा के ये इलेक्शन करवाएंगे। इसके अलावा हम सभी जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होएगा उसकी अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। आचार संहिता जैसे मैंने बताया कि 28 सितंबर से लागू हो गई है और ये जब तक इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होएगा जब तक लागू रहती है उस ज़िले में। हमारा जो इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो 1 तारीख को नोटिफिकेशन है। इसका मतलब ये है कि 1 तारीख से नामांकन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी और ये प्रोसेस 8 तारीख तक चलेगी। जो भी उम्मीदवार है वो 8 तारीख तक अपना नामांकन पत्र है वो आरओ दफ्तर में, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में आके दाखिल कर सकते हैं। इसके उपरांत 11 तारीख को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स है और 30 तारीख को पोलिंग है। पूरे जिले में सर आचार संहिता रहेगी? जैसा मैंने बताया आपको पहले भी कि जिस भी ज़िले में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे बाई इलेक्शन होता है तो उस पूरे ज़िले में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता में मुख्यतः 2-3 बातें होती हैं कि जो पॉलिटिकल फंक्शनरी जो होते हैं उनमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जो प्रोटोकॉल रहता है वो नहीं रहता। इसके अलावा जो हमारे जो नए काम होते हैं, नए काम वहाँ पे शुरू नहीं हो सकते। इसलिए हमने सभी जो हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमने लिस्ट मंगवाई है कि कौन कौन से काम धरातल पे शुरू हो चुके हैं और कौन कौन से काम शुरू होने वाले हैं। तो वो लिस्ट जैसे हमारे पास में आ जाएगी वो लिस्ट हम इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। तो जो काम शुरू हो चुके हैं सिर्फ वो समापन हो सकते हैं, कोई नए काम शुरू नहीं हो पाएंगे।
इसमें कुछ डायरेक्शंस आई है हमारे पास में कि इंडोर अगर हम कुछ मीटिंग करते हैं तो उसमें जो कैपेसिटी है, नंबर ऑफ अटेंडीज़ है, उनकी मात्रा कम रखी गई है। आउटडोर्स में संख्या 1000 तक रखी गई है, पर वहाँ पे भी हमको जो सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो रोड शोज़ हैं, रोड बाइक्स रैली जो हम पहले निकालते थे, वो चीज़ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने बैन कर रखी है। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेनिंग अलाउ है, उसमें भी नंबर ऑफ पर्सनस अलाउड टू गो फ्रॉम वन हाउस होल्ड टू अदर हाउस होल्ड इज़ लिमिटेड टू 5 लोग जा सकते हैं एक घर से घर, मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़।